कैसे हुआ द्रौपदी और सुभद्रा का मिलन। दोस्तों, द्रौपदी ने कहा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, वहाँ जाइए। तब अर्जुन ने कहा, मेरी बात सुनो पांचाली। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें क्या प्रायश्चित यात्रा बहुत त्रास आया है। तुम जिस नगर में गए हो वहाँ एक एक पत्नी छोड़ कर आए हो। सुभद्रा को तो साथ लिवा लाए। सुनो कुंती पुत्र, जब दूसरी गांठ लग जाती है ना, तब पहली गांठ ढीली पड़ जाती है। तब अर्जुन ने कहा, तुम्हें रोकने का अधिकार है पांचाली, और तुम्हें मनाना मेरा कर्तव्य भी है। परंतु जो तब द्रौपदी ने कहा, पति पत्नी के बीच परंतु जैसे शब्द के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आर्यपुत्र, अभी जाइए, क्योंकि जो अपमान का विष आपने मुझे पिलाया है उसने मेरे हृदय पर कड़वा कड़वाहट का एक रेखा डाल दी है। जब मेरे जीभ से विष का स्वाद चला जाएगा तब मैं अपने कक्ष में आपका स्वागत करने योग्य हो जाऊंगी। इतना सुन ही अर्जुन ने कहा, परंतु पांचाली। इतना सुनकर द्रौपदी ने अर्जुन से प्रणाम करके अपने कक्ष से जाने के लिए इशारा किया। तब अर्जुन सुभद्रा के पास आए। सुभद्रा ने कहा, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, मुझे दीदी के पास ले चलोगे। अर्जुन ने कहा, यही तो सोच रहा हूँ, कब ले चलूँ। कृष्ण अर्जुन से पहले कहा था, सुभद्रा तो मेरी बहन है ही, द्रौपदी भी मेरी बहन है, वह भी मुझे अति प्रिय है। यदि सुभद्रा का तुम्हारे साथ जाना आवश्यक ना होता तो मैं सुभद्रा हरण का सुझाव भी ना देता। परंतु यह मत सोच लेना पार्थ, तुम लोगों के प्रेम से मैं विवश होकर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तब अर्जुन उत्सुकता भरी आवाज़ में कहा, मैं कुछ समझा नहीं केशव, अभी तुम्हारा समझना भी आवश्यक नहीं है। सुभद्रा तो चंद्रवंशियों के भविष्य की धरोहर है। जाओ पार्थ, मेरा रथ तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। जब अर्जुन प्रणाम करके जाने लगे तब श्री कृष्ण ने कहा, एक बात और पार्थ, इस यात्रा में सारथी सुभद्रा को ही बनाना। अर्जुन ने अचंभित होकर पूछा, सुभद्रा को? तब अर्जुन सुभद्रा के पास गए और उनसे कहा, जो ग्वालिन के वस्त्र पहन लो। सुभद्रा ने कहा, जो आज्ञा। उसी समय एक दासी द्रौपदी से आकर कहती है, महारानी की जय हो। यशोदा नंदन कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा महारानी के दर्शन की अभिलाषी है। तब द्रौपदी ने कहा, तुमने ये क्यों नहीं कहा? दासी, रानी सुभद्रा आना चाहती हैं। क्या तुम नहीं जानती वह कौन है? दासी ने कहा, जानती हूँ महारानी, परंतु उन्होंने अपना यही परिचय देने को कहा है। तब द्रौपदी ने कहा, बुलाओ। सुभद्रा ने कहा, वासुदेव कृष्ण की छोटी बहन चरण स्पर्श की अनुमति चाहती है। दीदी, वासुदेव कृष्ण की बहन कभी मेरी सौतन नहीं हो सकती। सदा हमारे भवन और हृदय में तुम्हारा स्वागत है। तब सुभद्रा ने कहा, मुझे ना तो आपके भवन में रहना है दीदी, ना तो आपके दिल में, मुझे तो आपके चरणों में रहना है। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण की बहन मेरी बहन है, उसका स्थान चरणों में नहीं, सदैव मेरे हृदय में होगा। तब दोनों इस तरह मिला जैसे गंगा जमुना की धारा मिलती हो। द्रौपदी सुभद्रा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।